हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू fxforever.com। आज अगेन हम करने वाले हैं गोल्ड का वीकली एनालिसिस। लेकिन इस वीकली एनालिसिस में मैं आपके साथ टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल डाटा भी कुछ शेयर करूंगा कि ये पिछले 2 दिन में हमने जो क्रैश देखा इसके पीछे क्या रीज़न थी, और नेक्स्ट हम गोल्ड को अब 3000 पे जाता हुआ देखेंगे या वापस 6000 पे। तो उससे पहले मैं आपको एक बार फॉरेक्स फैक्ट्री भी दिखा दूं कि नेक्स्ट वीक में हमारे पास ये कुछ डाटाज वगैरह हैं, जिसमें जॉब्स ओपनिंग का डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट का है, ISM सर्विसेज PMI का है, और हमारे पास NFP है। लेकिन इन डेटास में क्या ही हो जाएगा, मार्केट 500 पिप मूव कर देगी, वो तो पहले ही कर रही है। 1 मिनट की कैंडल ही हमारी 300-400 पिप्स की बन रही है। तो सबसे पहले अगर मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूं जिसकी वजह से हमने ये ड्रॉप देखा, उसमें नंबर 1 पे है फंडामेंटल, जो हमारे पास मेन रीज़न है। अब फंडामेंटल में क्या क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से ये क्रैश आया। नंबर 1 पे हमारे पास रशिया ने स्टेटमेंट दी थी कि वो अपना 70% जो उनका गोल्ड रिजर्व है, जो उनके पास फिजिकल गोल्ड है, वो बेचने जा रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड में हेविली सेलिंग प्रेशर आया, सप्लाई बढ़ गई। तो एक तो वो रीज़न थी। उसके बाद अगर मैं डॉलर्स की बात करूं तो ट्रम्प साहब की कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह आई थी जिसमें उन्होंने बोला कि यूएस में कोई इन्फ्लेशन का मसला नहीं है, और यूएस बिलियंस ऑफ डॉलर टैरिफ से कमा रहा है। तो ये भी एक गोल्ड के लिए नेगेटिव खबर थी और डॉलर के लिए पॉजिटिव थी। तो ये सारा कुछ हो रहा है, ये फंडामेंटल की बेस पे हो रहा है, टेक्निकल की बेस पे इस तरह की चीज़ें नहीं होती। तो अभी तक भी फंडामेंटल कोई डायरेक्शन हमें पता नहीं चली है, तो जिससे हम डिसाइड कर सकें कि डायरेक्शन अब हमारा बायस क्या होगा। तो उसके लिए वेट करेंगे जब तक कोई फंडामेंटल डाटा हमें कंफर्म नहीं करता कि अब गोल्ड को हम किस तरह। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो हम सेल की तरफ ही देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं टेक्निकल लेवल्स आपके साथ कुछ शेयर करूं तो वो भी मैं कर देता हूं। लेकिन मैं आपको अगेन बता दूं कि इस वक्त मार्केट की जो कंडीशन है, मार्केट टोटल फंडामेंटल की बेस पे मूव कर रही है, टेक्निकल की बेस पे नहीं कर रही। तो H4 में हमारे पास ये एक वीकली गैप पेंडिंग था। तो अब मार्केट यहाँ पे आएगी, देखेंगे यहाँ पे अगर हमें कुछ कंफर्मेशन मिलती है तो बाय की अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूँ तो इसकी वैल्यू है 4601 से लेके 4645। इसके बाद H1 में चले जाते हैं, और H1 में हमारे पास यहाँ पे एक सेलिंग एरिया पेंडिंग है। अब वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे आए तो हम यहाँ पे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख लें, क्योंकि गोल्ड भी इस वक्त सेलिंग ट्रेंड में ही है। तो सेल की ट्रेड देखना हमें ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। इसकी अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूँ तो इसकी वैल्यू है 5129 से लेके 5148। H4 में हमारे पास ये एक वीकली गैप है, और H1 में हमारे पास ये एक सेलिंग एरिया है। इसके बाद अगर M15 में चलते हैं तो M15 में भी हमारे पास अर्ली बाइंग या अर्ली सेलिंग के लिए कोई लेवल नहीं है। ये एक एरिया मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि अगर गोल्ड 4550 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो इसके रेटस पे आप बाय देख सकते हैं, और टारगेट आपका 5057 और फिर 5122 हो सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अभी जो मार्केट की कंडीशन चल रही है, 200 300 400 500 डॉलर जिनकी इक्विटी है, उनका काम नहीं है ट्रेडिंग करना, वो चुप करके साइड पे होके बैठ जाएं। अब अगर जिनके अकाउंट 10,000 20,000 30,000 की इक्विटी है तो वो ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि छोटे अकाउंट होल्डर, अब जिस बंदे का $200 का अकाउंट है उसको अगर $30 का यानी कि 300 पिप्स का एसएल रखना हुआ तो वो कैसे ट्रेड करेगा। और 300 पिप्स का एसएल भी मार्केट 1 मिनट में लगा देगी अगर उसने लगाना हुआ। तो छोटे अकाउंट होल्डर, अगर तो मैं आपको एक और चीज़ शेयर करूँ, अगर तो मैं आपको बोलूँ कि जिनके अकाउंट $1000 से थोड़ा है या $500 से कम है तो वो चले जाएं सेंट अकाउंट में भी, जब तक मार्केट की कंडीशन ठीक नहीं होती और अगर आपने ट्रेड करने ही करना। तो बाकी सेलिंग और बाइंग के लिए फिलहाल हमारे पास ये दो ही लेवल है। H1 में हमारे पास ये सेलिंग एरिया है, यहाँ पे भी मार्केट आएगी। छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन करने के बाद आप यहाँ पे एक सेल की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसके एसएल आपका मिनिमम मिनिमम 300-400 पिप्स का बनेगा, और टीपी ऑफ कोर्स वो आपका बड़ा ही बनेगा। लेकिन 400 पिप्स के एसएल के लिए भी आपको $40 का एसएल चाहिए। तो आपकी इक्विटी अगर 4000 है, 5000 है, फिर तो आप $40 का एसएल ले सकते हो। और अगर आपकी इक्विटी कम है तो भाईजान चुप करके सो जाएं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता वेट कर लें जब तक मार्केट की कंडीशन ठीक नहीं होती। जब मार्केट की कंडीशन ठीक हो जाएगी तो फिर आप आके ट्रेड कर लेना, क्योंकि अभी अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका अकाउंट वाश ही होगा। बाकी वेट करेंगे कि हमें कोई फंडामेंटल डाटा कंफर्म मिले जिससे हमें मार्केट की डायरेक्शन का पता चले, तो उसके बाद ही मार्केट की कंडीशन ठीक होगी। लेवल्स अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो हमारे पास कुछ खास नहीं है, ये दो लेवल्स है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। एक और आपके साथ शेयर करूं तो H4 में हमारे पास ये एक एरिया है 4530 से लेके 4540। अब ये हमारे पास H4 में हमारे पास लास्ट सपोर्ट एरिया है। अगर ये एरिया भी ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद मे भी हम गोल्ड में एक बड़ा ड्रॉप भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर लाजमी करना, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल FX Forever को सब्सक्राइब नहीं किया
तो लाजमी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।